Hey guys, in this video we are going to discuss provision for entrenchment. ये जो provision for entrenchment की बात है ये लिखी है सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में एंड सेक्शन 5 बात करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। तो एंड ये जो प्रोविज़न है ये कंपनी एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले वाले कंपनी लॉ में ये नहीं था। एंड अब ये क्या बोलता है, अगर हम इसके नाम पे ही ध्यान दें, प्रोविज़न फॉर एंट्रेंचमेंट, तो ये स्ट्रिक्ट बनाने की बात कर रहा है। अब किसको स्ट्रिक्ट बनाने की बात कर रहा है गाइस? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जनरली जो उसमें भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जितने जनरली प्रोविज़न लिखे होते हैं, जनरली वो एसआर पास करके ऑल्टर किए जा सकते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ऑल्टर किए जा सकते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% वोट्स चाहिए। अगर आर्टिकल्स में लिखी किसी बात को अगर ऑल्टर करना है तो जनरली 75% वोट चाहिए, मतलब एसआर पास करके ऑल्टर किए जा सकते हैं। तो ये एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न उसको स्ट्रिक्ट बनाने की बात कर रहा है कि इतनी आसानी से एसआर पास करके अगर कंपनी चाहे तो एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न डाल के किसी भी प्रोविज़न के लिए, आर्टिकल में लिखे हुए किसी भी प्रोविज़न के लिए वो ये लिख सकती है कि ये बात आर्टिकल की जो कि एसआर पास करके ऑल्टर की जा सकती है, लेकिन हम इसको अब और स्ट्रिक्ट बना रहे हैं और ये अब 75% वोट से ही नहीं, सिर्फ इसके लिए 90% वोट चाहिए। एज एग्ज़ाम्पल, इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मिस्टर एक्स है, उन्होंने न्यू कंपनी स्टार्ट की। अभी उनकी कंपनी के जो सारे शेयर्स हैं उनके पास और उनकी फैमिली के पास ही है। उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक बात लिखी है कि हमेशा कंपनी के वही डायरेक्टर रहेंगे, पूरी कंपनी के लाइफ टाइम तक कंपनी के वही डायरेक्टर रहेंगे। ये कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी है। अब जनरली जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस हैं वो एसआर पास करके ऑल्टर किए जा सकते हैं, मतलब 75% अगर वोट्स आ जाए उसके फेवर में तो वो ऑल्टर हो सकता है। तो मिस्टर एक्स को ये डर है कि कल को अगर उनको अपना स्टेक किसी और को सेल करना पड़ गया, किसी और को अगर अपना स्टेक बेचना पड़ गया, तो अगर उनको अपना 75% या उससे ज़्यादा स्टेक कल को किसी को बेचना पड़ गया तो वो तो आसानी से उनको एसआर पास करके और आर्टिकल में लिखे उस प्रोविज़न को ऑल्टर कर सकता है एंड वो उसको आसानी से, मिस्टर एक्स को आसानी से डायरेक्टर की पोस्ट से हटा सकता है। तो इस डर से अगर मिस्टर एक्स चाहे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न डाल सकते हैं कि ये जो बात है ये सिर्फ एसआर पास करके ऑल्टर नहीं की जा सकती। अगर किसी को उनको उनकी डायरेक्टर्स की पोस्ट से अगर उनको हटाना है तो उसके लिए 95% वोट की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न यही होता है कि आर्टिकल में लिखी हुई किसी भी बात को जो आसानी से एसआर पास करके ऑल्टर की जा सकती है, मतलब 75% वोट्स लेके ऑल्टर की जा सकती है, उसको और स्ट्रिक्ट बना देना, उसको ऑल्टर करना ताकि आसान ना रहे, उसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनाना। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न है कि कंपनी को अगर फंड्स बोरो करने हैं तो उसको 90% वोटिंग राइट्स चाहिए, मतलब एसआर पास करके नहीं हो सकता, 75% वोटिंग राइट से नहीं हो सकता, 90% वोट्स चाहिए। अब जो उस कंपनी के 20% शेयर्स हैं वो किसी पीक्यूआर कंपनी के पास है एंड जो उसके 80% शेयर्स हैं वो उस कंपनी के प्रोमोटर्स और उसकी फैमिली मेम्बर्स के पास हैं। अगर कल को कंपनी को फंड्स बोरो करने की रिक्वायरमेंट आ भी जाती है तो क्या होगा कि उनको 90% वोट्स चाहिए। इसका मतलब सिर्फ 80%
जो उनके पास शेयर्स है, प्रोमोटर्स और फैमिली के पास सिर्फ उनके वोट से ही नहीं फंड्स बोरो हो सकते, उनको 10% जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है PQR, जिनके पास सिर्फ 20% है, मतलब उनको उनके भी वोट्स चाहिए होंगे फंड्स बोरो करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, इस एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न से क्या हुआ कि इससे माइनॉरिटी का राइट भी प्रोटेक्ट हुआ, क्योंकि अगर वो सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके फंड्स बोरो कर सकते तो उनको माइनॉरिटी के वोट्स की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनकी उस कंपनी के प्रोमोटर्स के और उनकी फैमिली के पास ही 80% शेयर्स थे। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न डाल के वो उस प्रोविज़न को ऑल्टर करने वाली बात स्ट्रिक्ट हो गई। इससे माइनॉरिटी का राइट भी प्रोटेक्ट हुआ। तो ये होता है एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।